Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to start adverb chapter number 34. तो आइए शुरू करते हैं हम पॉइंट नंबर 328. Look at this carefully. So आइए रीड करते हैं sentences, उसके बाद फिर हम समझते हैं. Number 1, Rama runs quickly. राम तेज दौड़ता है. Number 2, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो. यह एक बहुत मीठा आम है. Number 3, गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली. गोविंद बिल्कुल साफ पढ़ता है, वाज़ेह पढ़ता है. ओके, तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस को देखा और तीनों सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है. फर्स्ट सेंटेंस में है क्विकली, और दूसरे में है वेरी, और तीसरे में है 2 एडवर्ब, एक है क्वाइट एंड सेकंड इज क्लियरली. तो तीसरे सेंटेंस के अंदर 2 एडवर्ब के इस्तेमाल किया गया है. तो आइए अब हम देखते हैं कि इनका माना क्या है. इन सेंटेंस नंबर 1, जुमला नंबर 1 में क्विकली शोज, क्विकली दिखाता है हाउ रामा रन्स, कि रामा कैसे दौड़ता है, यानी इन व्हाट मैनर, किस तरीके से दौड़ता है. रामा कैसे दौड़ता है या किस तरीके से दौड़ता है ये दिखाता है. जो क्विकली है ये हमें क्या दिखाता है कि राम जो है कैसे दौड़ता है और किस तरीके से दौड़ता है. दैट इज क्विकली. और जो क्विकली है ये वर्ब रन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये जो क्विकली है रन के माने में चंद माने को जोड़ रहा है. यानी अगर आप ये कहें कि राम रन्स, राम दौड़ता है, लेकिन इस रन के अंदर अगर आप मज़ीद माना यानी आप पैदा करना चाहते हैं तो एडवर्ब के ज़रिए से आप पैदा कर सकते हैं. तो आपने जब ये कहा कि राम रन्स क्विकली, कि राम तेज़ दौड़ता है, तो इस तेज़ ने इस रन के अंदर और माना ऐड किया. ओके, तो यहाँ पर ये जो क्विकली है ये हमें मतलब ये बताता है कि राम कैसे दौड़ता है और किस तरीके से दौड़ता है, और ये रन जो वर्ब है उसके माने को मॉडिफाई करता है, उसके माने में मज़ीद माने को पैदा करता है. ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं. इन सेंटेंस नंबर 2 और दूसरे जुमले में क्वाइट शोज, ये जो क्वाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, दिस इज़ नो सॉरी, इन सेंटेंस नंबर 2 में जो वेरी इस्तेमाल किया गया है, वेरी शोज, वेरी क्या दिखाता है कि हाउ मच, यानी कितना ज़्यादा. द मैंगो इज़ स्वीट, आम मीठा है. यानी ये जो वेरी है सेंटेंस के अंदर, दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत मीठा आम है. तो ये जो वेरी का लफ्ज़ है ये दिखाता है कि आम कितना मीठा है, किस लेवल तक या किस दर्जे तक ये आम, हद तक ये आम मीठा है. तो यहाँ पर जो वेरी है, ये जो वर्ब है यानी स्वीट, जो सॉरी एडजेक्टिव है जो स्वीट, उसके माने में ये इजाफा कर रहा है. द मैंगो इज़ वेरी स्वीट, दैट इज़, और ये वेरी जो है मॉडिफाई द एडजेक्टिव स्वीट, और ये जो वेरी है एडजेक्टिव स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है. यानी ये जो वेरी है स्वीट के माने में ज़्यादती पैदा कर रहा है, स्वीट के माने को चेंज कर दे रहा है, उसको और
अच्छा कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो वेरी है ये एक एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, यानी सिफत के माने को ऐड कर रहा है, उसके माने में इजाफा कर रहा है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। इन सेंटेंस नंबर 3 और तीसरे जुमले में क्वाइट शोज, क्वाइट दिखाता है हाउ फार कि किस हद तक, गोविंद रीड्स क्लियरली कि गोविंद किस हद तक यानी साफ साफ अदा करता है, पढ़ ले जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब है और ये मतलब जो एडवर्ब है ये दिखाता है कि गोविंद यानी मतलब कितना साफ साफ रीड कर ले जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वाइट है दैट इज़ क्वाइट और ये क्वाइट मॉडिफाई द एडवर्ब क्लियरली, और यहाँ पर ये जो क्वाइट का इस्तेमाल किया गया क्वाइट क्लियरली, ये क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब क्लियरली को, यानी यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब ही को क्वालिफाई कर रहा है, उसके माने में इजाफा कर रहा है। ओके या तो यहाँ पर आपने देखा इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। राम रन्स क्विकली, तो यहाँ पे जो क्विकली है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है। नंबर 2 में दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो, तो यहाँ पर जो वेरी है ये सिफत एडजेक्टिव स्वीट के माने में इजाफा कर रहा है, स्वीट के माने को मॉडिफाई कर रहा है। नंबर 3 सेंटेंस जो है गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, गोविंद काफ़ी साफ साफ रीड करता है, तो यहाँ पर जो क्वाइट है ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब खुद एडवर्ब क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है। ओके या तो आइए अब हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। A word that modifies the meaning of a verb, an adjective or an other adverb is called an adverb. Okay, the words quickly, very and quite are here therefore adverbs. ये कहते हैं कि एक वर्ड जो फेल के माने में इजाफा करे, एडजेक्टिव के माने में इजाफा करे या दूसरे एडवर्ब के माने ही में इजाफा करे तो हम उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और यहाँ पर जो वर्ब है यानी क्विकली, वेरी एंड क्वाइट ये क्या है, इसीलिए ये वेरी, क्वाइट और क्विकली ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। ओके, तो ये रहा हमारा तीनों सेंटेंसेस के ताल्लुक से उनके एक्सप्लेनेशंस। अब आइए हम एडवर्ब की तारीफ को देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन, ओके, DEF के माने डेफिनेशन। एन adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective and an other verb. An adverb, एक adverb ऐसा लफ्ज़ होता है, ऐसा कलिमा होता है which modifies the meaning of a verb, जो वर्ब के माने में इजाफा करे, जो वर्ब के माने में चेंजिंग करे, या एक एडजेक्टिव के माने में चेंजिंग करे या दूसरे एडवर्ब के माने में चेंजिंग करे, तो क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। तो मतलब इसका माना ये हुआ कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा एक कलिमा है जो फ़ेल के माने में चेंजिंग करे, जो सिफत के माने को चेंज करे और ख़ुद एडवर्ब के माने में अगर माने को इजाफा कर रहा है, उसके माने में चेंजिंग कर रहा है, उसके माने को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो भी एक एडवर्ब होगा। तो ये रहा हमारा
एडवर्ब के ताल्लुक से, उसके डिफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर 329। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडवर्ब्स मॉडिफाई फ्रेजेस। आने वाले सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब माने में चेंज कर रहा है फ्रेज के। यानी आने वाले जो सेंटेंसेस हैं हमारे, इसमें जो एडवर्ब है ये एक सिफत को या फ़ेल को या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई ना करके बल्कि एक फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। She was sitting close beside him. वो बैठी हुई थी उसके बिल्कुल ही करीब, उसके बिल्कुल ही पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज जो है ये एडवर्ब है जो फ्रेज बिसाइड हिम को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसने फ्रेज को क्वालिफाई किया। फ्रेज का माना होता है लफ्ज़ों का एक मजमूआ जिसका माना तो हो लेकिन पूरा माना ना देता हो, और वो लफ्ज़ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो क्लोज है, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और बिसाइड हिम ये फ्रेज है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, उसके माने में चेंजिंग कर रहा है, उसके माने में इजाफा कर रहा है। नंबर 2 सेंटेंस, At what hour is the sun right above us? किस घड़ी या किस घंटे सूरज हमारे ऊपर होता है। तो आपने देखा यहाँ पर एडवर्ब है at, एडवर्ब ऑफ टाइम, और what hour ये फ्रेज है, और at जो है इस फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके माने में चेंजिंग कर रहा है, उसके माने में इजाफा कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। हैव यू रेड ऑल थ्रू दिस बुक? क्या तुम इस किताब को पूरी तरह से पढ़ चुके हो? तो यहाँ देखेंगे आप ऑल ये क्या है, एडवर्ब है, और ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है फ्रेज को थ्रू दिस बुक। तो ये क्या है, ये फ्रेज है और इस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है ऑल एडवर्ब। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक। वो पहनी हुई थी पूरे पिंक कलर में, यानी उसके जो पूरे ड्रेस थे ऊपर से लेकर के नीचे तक सब पिंक कलर के थे। तो यहाँ पर आपने देखा ऑल ये एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रहा है फ्रेज इन पिंक को। तो इन पिंक ये फ्रेज है और ऑल ये एडवर्ब है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। He paid his debts down to the last penny. उसने अपने कर्ज को अदा कर दिया पूरी तरीके से। तो यहाँ पर डाउन ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है टू द लास्ट पेनी फ्रेज को। तो आपने देखा यहाँ पर इन सेंटेंसेस के अंदर कि एडवर्ब एक वर्ब, एक एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई ना करके एक पूरी फ्रेज को मॉडिफाई कर रहे हैं, पूरी फ्रेज के माने में यानी इजाफा कर रहे हैं, उसके माने में चेंजिंग कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे वो सेंटेंसेस जिसमें एडवर्ब ने फ्रेज को क्वालिफाई किया। आगे देखते हैं 330। Adverbs standing at the beginning of sentences sometimes modify the whole sentence rather than any particular word. यानी मतलब कह रहे हैं कि जो एडवर्ब होता है और उसका शुरू में इस्तेमाल किया जाता हो, यानी वो एडवर्ब
जो सेंटेंस के जो जुमलों के शुरू में होते हैं वो हो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, पूरे सेंटेंस के माने में चेंजिंग पैदा करते हैं, ना कि एक ख़ास वर्ड के माने में। ओके, तो मतलब जो एडवर्ब्स सेंटेंसेस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं वो उमूमन पूरे सेंटेंसेस के अंदर, पूरे सेंटेंस में पूरे जुमले को मॉडिफाई करता है और उसके माने में चेंजिंग करता है, उसके माने में इजाफा करता है। तो आइए, ना कि एक ख़ास वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा होता है। तो आइए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन। ओके, तो इसका माना हुआ क्या? इट इज़ पॉसिबल दैट ही इज मिस्टेकन। शायद ही इज मिस्टेकन वो गलती से ले लिया गया हो। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो प्रोबेबली है ये एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है पूरे सेंटेंस को, और वो है ही इज़ मिस्टेकन। यानी इट इज़ पॉसिबल, यानी मुमकिन है कि वो गलती से ले लिया गया हो, या मतलब वो गलती से समझ लिया गया हो। तो आपने देखा ये जो प्रोबेबली है इस सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया गया है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि एक ख़ास वर्ड को, एक ख़ास लफ्ज़ को। सेकेंड सेंटेंस पॉसिबली इट इज़ एज यू एज से। मुमकिन है कि ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रहे हों। ओके, पॉसिबली इट इज़ एज यू से, मुमकिन है कि ऐसा ही हो जैसा आप कहते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉसिबली है एडवर्ब है और सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया गया है और इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है और ना कि एक ख़ास लफ्ज़ को, वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। एविडेंटली द फिगर्स आर इनकरेक्ट। वाज़ेह तौर से ये जो फिगर है, ये जो रकम है, ये क्या है? इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे एविडेंटली ये एडवर्ब है जिसकी सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया गया है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि एक ख़ास वर्ड को। अगला सेंटेंस देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज प्रेजेंट देयर। बदकिस्मती से वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर देख लेंगे अनफॉर्चुनेटली ये एडवर्ब है और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में है, ना कि एक ख़ास वर्ड को, एक पार्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। लकीली ही एस्केप्ड अनहर्ट। किस्मत से वो महफूज बच निकला। तो यहाँ पर आपने देखा लकीली ये एडवर्ब है जो कि शुरू में इस्तेमाल किया गया है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, उसके माने में इजाफा कर रहा है, उसके माने में चेंजिंग कर रहा है, और ना कि ये एक ख़ास वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपने देखा कि जो एक एडवर्ब होता है एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो फेल को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और कभी कभार एडवर्ब जो है फ्रेज़ को भी मॉडिफाई कर सकता है। और इसी तरीके से यानी मतलब कभी कभी जो एडवर्ब होता है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसके माने में चेंजिंग करता है, उसके माने में इजाफा करता है। तो ये रहे हमारे एडवर्ब्स के डिफिनेशन और उसके इस्तेमालात, और आने वाले लेक्चर्स में हम ये जानेंगे कि एडवर्ब्स
कि कितने अक़साम हैं। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर देखेंगे आगे। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम।